इस वीडियो में हम प्रारंभिक धर्म के स्वरूप के अन्य रूपों जिसमें कि फेटिशवाद फेटिसिज्म आता है उसकी चर्चा करेंगे। फेटिशवाद के चर्चा के संदर्भ में मुख्य बिंदु जो विचारणीय हैं वो हैं फेटिशवाद का परिचय, फेटिशवाद की मुख्य विशेषता, फेटिशवाद की महत्ता और फेटिशवाद की कमियां। फेटिशवाद एक धार्मिक विश्वास है जिसमें व्यक्ति किसी आत्मा को कुछ वस्तु से बांधकर उस पर अपना नियंत्रण रखना चाहता है और उससे अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है। इसे एक प्रकार से वशीकरण के अर्थ में समझा जाता है कि हम किसी दूसरे व्यक्ति की आत्माओं पर नियंत्रण प्राप्त कर लें, चाहे वह उसे खुश करके, चाहे उसे अन्य विधा से किसी दूसरे विधा से नियंत्रण प्राप्त कर लें और उसे एक दास के रूप में या नौकर के रूप में या स्वामी के रूप में उसे कार्य कराएं। यह एक प्रकार से अध्यात्म की अत्यंत ही संकीर्ण सिद्धांत है जिसमें अतीन्द्रिय तत्वों का मानविकीकरण किया गया है। इस धर्म में फेटिश को आराधना का विषय माना जाता है और आराधना का विषय मानने के उपरांत उसे प्रसन्न या अन्य प्रकार से प्रलोभन से नियंत्रण प्राप्त किया जाता है। दरअसल फेटिश शब्द का विकास फेटिको से हुआ है जिसका अर्थ आकर्षण कहलाता है। फेटिश शब्द का निर्माण लैटिन शब्द फैक्टिटस से हुआ है जिसका अर्थ कृत्रिम होता है। फेटिश शब्द को जादू का पर्याय भी माना जाता है। सर्वप्रथम फेटिश को आराधना का विषय पुर्तगाल के नाविकों ने 15वीं शताब्दी में माना था। फेटिश की आराधना पश्चिमी अफ्रीका में भी प्रचलित है। साधारणतः फेटिश अद्भुत पत्थर या मनुष्य के मृतक शरीर का कोई अंश होता है और मुख्य बात जो फेटिश में पाई जाती है वह यह है कि आत्मा के निवास से उसमें रहस्यमय शक्ति का विकास हो जाता है। फेटिश और उसके आत्मा के बीच कोई आंतरिक संबंध नहीं पाया जाता है। आत्मा स्वतंत्र होने के कारण फेटिश में वर्तमान भी रह सकता है तथा अवसर पड़ने पर उसका त्याग भी कर सकती है। जब फेटिश अपनी जादूगरी या करामात छोड़ देता है तब व्यक्ति उसे फेंक देता है और दूसरी नए फेटिश की खोज करता है। जब फेटिश अपनी जादूगरी या करामात छोड़ देता है तब व्यक्ति उसे फेंक देता है और दूसरे नए फेटिश की खोज करता है। ऐसी प्रवृत्ति अफ्रीका के निग्रो में पाई जाती है। फेटिशवाद में उपयोगितावाद की झलक है, अर्थात जब आत्मा या जीव शक्तिहीन हो जाता है, वह कोई कार्य करने में असमर्थ हो जाता है तो उसका बहिष्कार कर दिया जाता है, उसकी आराधना, उसकी पूजा खत्म कर दी जाती है, समाप्त कर दी जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक तो फेटिशवाद में निरपेक्ष आराधना, पूजा, आस्था का अभाव होता है। दूसरी बात, हम आत्मा को एक निजी कार्य करने की विषय वस्तु मान लेते हैं और यह एक अत्यंत संकीर्णता वाली स्थिति है कि यदि वह मेरे उपयोग का है तो हम उसे उपयोग करेंगे, या उसी प्रकार का है जैसे हम किसी पशु, किसी व्यक्ति का या किसी अन्य सामग्री का, उपकरण का हम अपने जीवन या दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। फेटिशवाद एक तरह से ये आदिम अवस्था है जो अभी भी जो प्राचीन लोगों में, आदिवासियों में यह एक मान्यता के रूप में पाई जाती है। फेटिशवाद के कारण ही भूत, प्रेत आदि अतीन्द्रिय तत्वों का विकास हुआ,
जिसे आज भी समाज में इसे देखा जा सकता है। कई लोग जो प्रेत भूत आदि हैं उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं और उनसे अपनी व्यक्तिगत मांगों को मनवाने का प्रयास करते हैं और इसी कारण उनकी आराधना पूजा की जाती है। फिटिसवाद जैसी धार्मिक विचारधारा का प्रादुर्भाव प्राणवाद से ही हुआ है। फिटिसवाद में आत्मा की स्वतंत्र सत्ता मानी गई है। जब आत्मा की स्वार्थ सिद्धि का और इसे एक स्वार्थ सिद्धि का एक साधन बना लिया जाता है, तब फिटिसवाद का विकास होता है। अतः यह धर्म का विकृत रूप है। अधिकांश विद्वानों ने इसे निम्न कोटि का धर्म कहा है। इस धर्म में अंधविश्वास की अत्यधिक प्रधानता होती है, जिसके फलस्वरूप इसे धर्म की सीमा में रखना कठिन प्रतीत होता है। इसमें अंधविश्वास की कभी कभी अति हो जाती है, जिसमें जो आत्मा है या जीव है उसे दूसरे को मारने, दूसरे को क्षति पहुंचाने जैसे व्यक्तिगत कामों को करने का एक माध्यम बनाया जाता है और माध्यम के रूप में मान्यता दी जाती है। अंधविश्वास की प्रधानता रहने के फलस्वरूप यह धर्म विरोधपूर्ण माना जाता है। फिटिसवाद को धर्म कहना धर्म शब्द का गलत प्रयोग करना है, क्योंकि धर्म वस्तुतः एक धर्म का एक व्यापक शब्द है जिसमें नैतिकता और कई चीज़ें समाहित हो जाती हैं, परंतु फिटिसवाद में नैतिकता का सर्वथा अभाव होता है। इसमें जो फिटिस है उससे अनैतिक कार्यों को भी कराया जा सकता है। इसमें केवल यह बात देखी जाती है कि वह मेरे उपयोग का है कि नहीं। यह फिटिसवाद प्रारंभिक धर्म के फिटिसवाद का सिद्धांत है, जिसमें प्रारंभिक धर्म के प्रारंभिक स्वरूप के विकास की चर्चा होती है।